हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। बिना टाइम ख़राब किए हम स्टेट्स ऑफ मैटर को शुरू करते हैं। चलो देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं। मैटर कैन बी प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स। जो हमारा मैटर होता है, मैटर प्रेजेंट होता है 3 स्टेट्स। मैटर क्या होता है? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम। मैटर वह चीज़ होती है जो ऑक्यूपाई करे स्पेस या फिर वॉल्यूम। तो क्या क्या चीज़ें ऑक्यूपाई करती है स्पेस एंड वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। वो 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे हम पहले सॉलिड का करते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड को तो आपको पता है, कठोर, जिसकी कठोर अवस्था होती है। हार्ड, दे हैव ए रिजिड। इसकी प्रॉपर्टी है दे हैव ए रिजिड प्रॉपर्टी। दे हैव ए रिजिड प्रॉपर्टी। अगर हार्ड है तो उसकी डेफिनेट शेप होगी। अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे या फिर उसकी शेप तो चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ हार्ड। तो दे हैव डेफिनेट शेप। तो एक इसका ये हो गया पॉइंट, दे हैव डेफिनेट शेप। दे हैव डेफिनेट शेप। अब ऐसे ही सॉलिड है, उसका वॉल्यूम तो सेम होगा। हम उसको किसी भी तरह से उसका वॉल्यूम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अगला पॉइंट हमारे पास, दे डिड नॉट कंप्रेस बिकॉज इट इज सॉलिड। दे डिड नॉट कंप्रेस, इट डज नॉट फ्लो, वो बह नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ सॉलिड। बस 1 2 3 4 इसके ये जितने भी 4 पॉइंट्स हैं, इनका केवल एक आंसर है। कोई पूछे वाई? बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो ना ही फ्लो कर सकते हैं, ना ही वो दब कंप्रेस हो सकते हैं, ना ही उनका डेफिनेट वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ना ही उनकी डेफिनेट शेप चेंज हो सकती है। सो दे हैव ए रिजिड प्रॉपर्टी। आ गया समझ में? ठीक है, अब करते हैं लिक्विड। सॉलिड के बाद लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड आपको पता है, तरल, जिसकी तरल अवस्था हो। पानी लिक्विड, दूध लिक्विड। ओके, दे कैन बी फ्लो। लिक्विड, दे कैन बी फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि वो बह नहीं सकता, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। बट एक पॉइंट इसका ये भी हो गया, दे हैव स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दे हैव स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देखो, लिक्विड की डेफिनाइट वॉल्यूम तो हो सकती है, जितना हमने उसमें किसी यानी कि 1 किलोग्राम का बिकर है, उसमें हमें दूध डाला है, तो डेफिनेट वॉल्यूम तो उतना ही होगा चाहिए। उसको 6 दिन तक दे रहे रहने दो, 7 दिन तक। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। पर एक पॉइंट है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये तो हो गया ठीक है, पर लेकिन दे डिड नॉट हैव डेफिनेट शेप। अगर आप उसको सर्कल वाले में डालोगे बिकर में तो वो गोल हो जाएगा। अगर उसको आप किसी बोतल टाइप में डालोगे तो शेप चेंज हो जाएगी। यानी कि दे डिड नॉट हैव डेफिनेट शेप। समझ रहे हो ना आप? दे डिड नॉट हैव डेफिनेट शेप। ओके, दे डिड नॉट हैव डेफिनेट शेप। दे स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया हमारे पास। दे कैन बी फ्लो, इसलिए ठीक है। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। अब हमारा अगला आता है गैस। गैस क्या होती है? ये तो आप सभी को पता है। दे आर फ्रीली पार्टिकल्स। इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ना के बराबर, 0.000000 ना के बराबर होता है, तभी तो ये फ्रीली मूव कर सकती हैं, हमें दिखती भी नहीं है।
दे आर फ्रीली पार्टिकल्स, ये भी हम कह सकते हैं दे आर फ्रीली पार्टिकल्स, या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स और वीक, ये भी कह सकते हैं। दे कैन फ्लो वेरी इजली, दे कैन फ्लो वेरी इजली, ये सबसे आरामदायक बह सकती है। हायर इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, देयर हैव नो फिक्स्ड शेप, देयर हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। आपने कभी गैस का फिक्स शेप एंड वॉल्यूम देखा है? ना ही उसकी फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। अगर आपके पास गैस है यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में, आगे जाके वो कुछ क्वांटिटी में मिल जाएगी, आगे जाके कुछ क्वांटिटी में मिल जाएगी, यानी कि शेप उसकी चेंज हो सकती है। ये थी हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड होता है रिजिड प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लो नहीं हो सकते, ये कैन भी फ्लो हो सकते हैं, ये सबसे आरामदायक फ्लो होते हैं। तो ये था हमारा स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आपको ये समझ में आए तो यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।